वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यम् आश्रितो हि वक्रपि चन्द्र सर्वत् वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार से मूंदे हमारे नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान भक्ति और विवेक से जागृत किया, ऐसे सद्गुरुदेव बाल योगी जी महाराज के चरण कमलों में हम सभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गत 3 एपिसोड में मैंने प्रथम में आपके भगवान राम और हनुमान जी का मिलन, दूसरे में सुग्रीव का राजाभिषेक किया हमारे भगवान जी ने, और तीसरे एपिसोड में सारा ग्रुप अर्थात अंगद के नेतृत्व में माँ सीता की खोज में 3 चले। आइए अब चौथे एपिसोड में मैं अपने YouTube में सुनने वाले श्रोताओं को सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूँ, और सुंदरकांड में प्रवेश करने से पूर्व हम वयोवृद्ध जामवंत को नमस्कार अवश्य कर लेते हैं, क्योंकि सुंदरकांड का कपाट खोलने से पूर्व जो है, यदि हम जामवंत ब्रह्मा का रूप है, ब्रह्मा जो है ये जामवंत के रूप में आए हुए हैं और इसका सुमरण कल्याणकारी है। आइए जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, तब लगी आऊं सीता देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सब को माथा, चले हर्ष हिये धरि रघुनाथा, समुंदर तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूदी चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन सुत बल भारी, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज चल पड़े। जिस प्रकार से हमारे रघुपति का जो बाण है ये अमोघ है, इसी प्रकार हनुमान जी महाराज का सुमरण, भगवान का सुमरण करके चले तो निश्चित रूप से वो कार्य होगा ही, और फिर जामवंत जैसे वयोवृद्ध का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, हनुमान जी महाराज ने अच्छी सिखावन लेकर के और जैसे चले निश्चित रूप से जो है उनका कल्याण होगा ही। और इस प्रकार जैसे चले वैसे चले। तो अभी समुंदर के आधे रास्ते में पहुँचे थे कि मैनाक पर्वत अपने वारिधि ने, समुंदर के देवता ने जो है भेजा कि जाओ हनुमान जी महाराज का स्वागत करो, और उनका स्वागत पूरा
ज़ोर से होना चाहिए। तो मैनाक पर्वत भी उड़ना जानता था और हनुमान जी महाराज को कहा कि आओ हमारा आतिथ्य स्वीकार कर लो, कुछ खा पी करके जाओगे तो ठीक हो जाएगा। और मैनाक पर्वत सुंदर पर्वत, ये स्वर्ण का पर्वत था। इसी प्रकार से जब कोई संत महात्मा करते हैं, प्रवचन इत्यादि करते हैं और कार्य करते हैं, तो वह भी भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ जो है व्यवधान आ जाता है, धन का व्यवधान आ जाता है। इसी प्रकार सोनी का पर्वत जब आया कि भाई व्यवधान है, भक्ति माँ से अपनी माँ सीता है जानकी जो है ये मूर्तिमान भक्ति हैं, और भक्ति की तलाश में जब हम निकलते हैं तो कोई ना कोई व्यवधान अवश्य आता है, धन का प्रलोभन मिलता है। और मैनाक पर्वत भी धन का प्रलोभन था, लेकिन हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है और उन्होंने हनुमान ते ही परसा पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिना मोहि कहाँ विश्राम। यह कहकर हनुमान जी ने उसको छुआ, प्रणाम किया और चल दिए। और इस प्रकार जो है जैसे चले तो देवताओं ने कहा ये तो धन के प्रलोभन में हनुमान जी नहीं आए, तो उन्होंने सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा बहुत ऐसी राक्षसी थी जो अहिन की माता अर्थात सर्पों की माता थी, और उसे भेजा कि इसकी बल और बुद्धि की परीक्षा तो यही लो। और जैसे वे गई तो उसने उससे खाना चाहा, तो जैसे खाना चाहा तो हनुमान जी महाराज ने उससे मुंह अपना शरीर ज़्यादा बड़ा कर दिया, उसको मुंह से भी। वह 1 योजन का करती तो ये 2 योजन का, वो 16 योजन का करती तो ये 32 योजन का, ऐसे करते करते उसने 100 योजन का जैसे ही मुँह खोला, हनुमान जी महाराज ने लघु रूप धारण करके उसके पेट से सारा भ्रमण करके बाहर आ गया। उसने कहे अब तो तू मेरी माँ हो गई, मैं तो तेरे पेट से प्रकट हुआ, तेरा पेट में मैं पूरा राउंड लगा के आया हूँ। और इस प्रकार जो है हनुमान जी महाराज की बल बुद्धि का जब तक देखा तो आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार जो है अहिन की माता सुरसा ने आशीर्वाद प्राप्त करके चले। अभी पहुँचने ही वाले थे कि एक सिंगिका नाम की राक्षसनी थी जो परछाई देख करके खगों को यानी पक्षियों को पकड़ के खा जाया करती थी। हनुमान जी महाराज को जैसे उसने पकड़ा, हनुमान जी ने उसको भी मारा और मार करके चल पड़ी। ये जो सिंगिका थी अविद्या थी, इनको मारना बहुत ज़रूरी है। भगवान राम भी जब निकले थे तो उन्होंने ताड़का का उद्धार किया था, और जो है हमारे कृष्ण भगवान ने पूतना का उद्धार किया था। ये अविद्या हैं, इनका नाश करके ही आप जो है संसार में आगे कुछ बढ़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जैसे वे अपना लंका में पहुँचे हनुमान जी महाराज, तो लंका का सौंदर्य देख करके दंग रह गए, और वहाँ के पहरेरी और उनके जो सुरक्षाकर्मी थे बड़े मजबूत थे। लंका का भी बड़ा सुंदर वैभव देख करके बड़ा दंग रह गया, और उसने जो कहा कि मैं अपने वानर के रूप में कैसे जाऊंगा, अतः उसने जो है मस्क समान रूप कपि धरे ही लंका चले सुमेरे नरहरि। नरहरि अर्थात नरसिंह भगवान जो है ये लंका के अधिष्ठाता देव हैं, अतः उनके जैसे ग्राम देवता होते हैं ना, ऐसी नरसिंह जो हैं हमारे लंका के देवता हैं, उनका स्मरण करके चले। जैसे ही चले तो लंकनी नाम की एक राक्षसनी और थी लंका, उसने रडार में एक किस्म का देख लिया था कि ये जो है वानर मच्छर का रूप क्यों धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है उसने भी उसे मारने का प्रयास किया, और जैसे ही उसके पास आई तो मुष्टिका एक महाकपि हनी, वो भी जब आ रहा था तब के जाने नहीं सठ मोरा, मोर आहा जहाँ लगी चोरा। तो इस पर जो है मुष्टिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत डोली धरती पे गिर गई, और जो है बहुत उसका खून बहा और मूर्छित हो गई। और मूर्छित होकर के जब उस जागरण अवस्था में आई तो उसको ध्यान आया कि ब्रह्मा से जब मैंने पूछा कि मेरी जोनी से कैसी जान छूटेगी, इस
आखिर मुझको इन राक्षस परिवार से कब मैं छूटूंगी। तो उसने कहा कि इस प्रकार जब तुझे एक वानर मुष्टिका मारेगा तब जो है तू तरह इस प्रकार से जो है लंकनी ने परसा, और इस प्रकार से जो है हमारी लंकनी ने भी उसको आशीर्वाद दिया कि और जाओ कि और पूरा लंका का आप जो है अपना और देखा, और इस प्रकार से जो है लंकनी का आशीर्वाद को भी उसको प्राप्त हो गया। और क्या कि पूरा लंका का आप जाकर के भगवान को याद करके और भगवान अपना पूरा लंका को देखो और निकल पड़े हुए भी। और इस प्रकार से जो है वह प्रसव नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखिए कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा को हृदय में रख करके और इस प्रकार से जो है वह जो है किस प्रकार से आज वो अपना हनुमान जी महाराज ने सारी जगह देखा, और फिर जो है उनने विभीषण का भवन देखा और विभीषण से मित्रता, ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। भगवान की कृपाएं इसी प्रकार हम सब पर खूब बनी रहें, नाना प्रकार के सुख समृद्धि और शांति हम सब लोगों को प्राप्त हो, और इस कोरोना नामक जो बीमारी आई हुई है हमारी देश पर, इसका भी जो है बहुत जल्दी निराकरण हो। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।